वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंडिया। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 ऐसे स्टॉक्स को जो कि आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। यानी कि आज हम लोग 4 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि एफआईआईज और डीआईआईज के मुताबिक बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खरीदी की है इन स्टॉक्स में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इनके परफॉर्मेंस की, तो पिछले 6 महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इनमें एक पोटेंशियल है कि 1-2 साल के अंदर अगर आप इन स्टॉक्स को होल्ड करते हैं या फिर 1-2 साल के अंदर इन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट इनसे मिल सकते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स हम आप सभी को दिखाने के लिए लेकर आए हैं, अब हम स्टडी करने वाले हैं उन स्टॉक्स को। साथ ही साथ हम आपको पता होगा एक हफ्ते से जो मार्केट है हमारी काफ़ी ज़्यादा डाउन पर चल रही थी और एक हफ्ते में आपके पोर्टफोलियोज में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मची होगी और रेडनेस आपको देखने को मिली होगी। लेकिन यहाँ पर अब सुधार आ रहा है, यानी कि अब आज के दिन जो है वो मार्केट हमारी निफ्टी हो चाहे और भी इंडाइसेस हो, सारे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव में आए हैं। चाहे वो ग्लोबल इंडाइसेस की बात हो, नास्डॉक की बात हो, तो ये सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहे हैं। सो एक एक करके सारे मार्केट के इंडेक्सेस देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपने स्टॉक्स पर चलेंगे। सो पहले हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया के इंडाइसेस को। तो निफ्टी 50 की बात करें 0.44% की यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी हुई है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो 0.36% की पॉजिटिविटी बनी हुई है। लेकिन निफ्टी बैंक में यहाँ पर अभी भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है 0.14% से। निफ्टी आईटी की बात करें 0.82% से यहाँ पर नेगेटिविटी बनी हुई है। बीएसई स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं 0.80% से पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं हमारे जो एक्टिव स्टॉक्स हैं, तो एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो एक्टिव स्टॉक्स में पॉलीकैब सबसे ऊपर है, देन उसके बाद हमारा एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा, देन उसके बाद हमारा एसबीआई। ये चारों एक्टिव स्टॉक्स हैं और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो एडवांस हमारा आज पॉजिटिव में है 1421 से, और वहीं डिक्लाइन की बात करें तो 803 यहाँ पर डिक्लाइन है। अब यहाँ पर हम लोग चल लेते हैं थोड़े से आउट ऑफ इंडिया के इंडाइसिस पर, यानी कि ग्लोबल इंडाइसिस पर चल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 0.33% से नेगेटिव रहा है। डाउस जोन्स की बात करें 0.32% से पॉजिटिव में रहा है। नास्डॉक की बात कर लेते हैं 0.03% से यहाँ पर नेगेटिव में रहा है। डीएएक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर 0.46% से पॉजिटिविटी बनी हुई है। अब ये हो गई हमारी मार्केट की बात। अब हम लोग अपने चारों स्टॉक को देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सो पहले स्टॉक की अगर बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। साथ ही साथ यहाँ पर डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 176 टू 130 डेज। वहीं कंपनीज की जो वर्किंग कैपिटल है रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हुई है 178 डेज टू 101 डेज। अगर कंपनी की बात करें तो वो प्लास्टिक को रिसाइकल करती है, वेस्ट को। साथ ही साथ ट्रेडिंग ऑफ पॉलीमर कंपाउंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर कंपाउंड, यानी कि जो पॉलीमर के कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि पीवीसी वगैरह, इनका ट्रेड करती है और इनको मैन्युफैक्चर करती है। आप देख सकते हैं इस तरीके की जो पीवीसी के कंपाउंड्स हैं वो कंपनी बनाती है। इस तरीके का कुछ सेटअप है प्लास्टिक का रिसाइकलिंग का कंपनी का। सो बात कर लेते हैं कंपनी के नाम की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। 5 रुपए का स्टॉक है, ये बहुत ही कम प्राइस का स्टॉक है। और आप देखेंगे यहाँ पर इसने ईयर टू डेट में 1% के ही रिटर्न बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में कंपनी ने 87.97% के रिटर्न दे दिया है। इसमें अभी कंपनी में इस साल एफआईएस ने अपनी बहुत तेजी से होल्डिंग्स इंक्रीज की है, जो कि हम आगे बताएंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 87.97% जो है अभी मैक्सिमम इसने परफॉर्म किया है। और आप देखेंगे 2.66% को यहाँ पर इसने स्टार्टिंग की थी 2021 में 7 मई को। देन उसके बाद एक पीक लगाया था 7 रुपए का, जो कि जनवरी को लगाया था 2022 में। देन फिर दोबारा से नीचे चला गया। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल नेचर का है। आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक के अंदर। वहीं अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट सिनेरियो की, तो प्रेजेंट सिनेरियो में ₹5 का मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम लगभग 7-8 तक ये स्टॉक गया है और 87% के रिटर्न इसने दे दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 851 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई लो इसके पास ₹2 से इसने लो बनाया है, और हाई की बात करें ₹8 से इसने हाई बनाया है कंपनी ने। वहीं बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी और नेटवर्थ की। तो डेट टू इक्विटी बहुत कम है कंपनी के पास 0.07 करोड़ की, और नेटवर्थ कंपनी की है 352 करोड़ की। और अगर हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री की पीई की, यानी कि उस इंडस्ट्रीज की प्राइस टू अर्निंग कितनी है, तो 36.2 यहाँ पर इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग है। प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर 11% के प्रमोटर्स है। और आप देखेंगे एफआईआईज ने अपना स्टेक सीधा यहाँ पर 6% से इंक्रीज किया है। पहले एफआईआईज यहाँ पर 4.35 के थे, जो कि अब 10.15% के हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिविटी इस चीज़ की यहाँ पर, इसलिए मैंने इस स्टॉक को यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि आगे जाके एफआईआईज जो है तभी अपना स्टेक बढ़ाते हैं तब उनको कोई पॉजिटिव पॉइंट दिखता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एफआईआईज ने इंक्रीज किया है, तो आपको 6 महीने के अंदर इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखेंगे कि इस स्टॉक में बहुत तेजी आ सकती है आगे जाके। वही बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। अगर इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है बेसिकली जो लोन्स वगैरह हैं उसकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर अलाउड टू बोरो मनी टू इन्वेस्ट इन
मोर एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर शेयर होल्डर्स। इस तरीके का काम है। और आप देख सकते हैं टू कैरी ऑन बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, स्टॉक, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो है इस तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न का वर्क करती है। बॉन्ड्स, स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज़ को जो है वो इन्वेस्ट करती है कंपनी, देन उसके बाद जो है इन्वेस्टर तक प्रोवाइड करवाती है। यानी कि बॉन्ड्स के फॉर्म में, स्टॉक्स के फॉर्म में और अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में इन्वेस्टर से अपना जो भी मनी है वो लेती है और इस फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करवाती है बिजनेसेस को। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस कंपनी का नाम है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। 142.65 रुपीज़ का स्टॉक है। पिछले एक दिन में 5% से नीचे स्टॉक आ चुका है। पिछले 5 साल के अंदर कंपनी ने 100% के रिटर्न बनाए हैं, 100.92% के रिटर्न बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 71 पॉइंट कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी इसकी 2019 में। देन कंसोलिडेशन प्रॉपर बनी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कंपनी ने। 17 मई 2019 से 2023 तक जस्ट 50% का रिटर्न बनाए। अब गेम यहाँ से चेंज हो गया, 22 सितंबर 2023 से गेम चेंज हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और 32% के रिटर्न यहाँ पर इतने कम सिनेरियो में बनाया। यानी कि 2023 से 2024 के अंदर 33 और 32% के यहाँ पर रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, जैसे कि रेवेन्यू वगैरह हो गया, तो रेवेन्यू 13.89% से ऊपर गया है। नेट इनकम कंपनी की 31% से ऊपर गई है और आप चीज़ों को देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.24% से ऊपर गया है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 16,949 का यहाँ पर करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग 9 की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.40 की प्राइस टू अर्निंग है। और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि डेट कंपनी के पास अवेलेबल है, 4 करोड़ की डेट कंपनी के पास अवेलेबल है। और प्रमोटर्स की बात करें 24% के प्रमोटर हैं। फॉर्जन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 31 के थे पहले, जो कि 29% के हो गए हैं अब। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो डोमेस्टिक यहाँ पर 8.59% के अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये स्टॉक हमारा 75 रुपीज़ का स्टॉक है। और अगर इस वर्किंग की बात करें इस स्टॉक की, यानी कि क्या वर्किंग है, तो आप देख सकते हैं टेक फोकस न्यू एजेस बिजनेस इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिनटेक एंड ड्रोन्स। यानी कि ड्रोन्स वगैरह बनाती है और साथ ही साथ ई कॉमर्स बिजनेस करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी काम करती है। यानी कि जो न्यू जनरेशन के टेक बिजनेसेस हैं उन पर ये कंपनी फोकस करती है। 70 रुपये का स्टॉक है आप देख सकते हैं और एक दिन में 0.71% से ऊपर गया है स्टॉक। पिछले 5 दिन की अगर मैं बात करूँ, पिछले 5 दिन में 3.69% से नीचे गया है स्टॉक। 5 साल की बात कर लेते हैं, 1148.67% के कंपनी ने अभी तक रिटर्न बनाकर दे दिए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर 9 अप्रैल 2021 को ये 5 रुपीज़ का स्टॉक था, 5.65 का। देन उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन प्रॉपर बनी हुई थी और पीक इसने 88 रुपीज़ का लिया है, जो कि 2 फरवरी 2024 को लिया था, यानी कि 2024 में लिया था। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर अभी तक इसने 1148.67% के रिटर्न दे दिए हैं। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देखते हैं तो आप देखेंगे रेवेन्यू 43% से ऊपर गया है। नेट इनकम कंपनी की बहुत तेजी से ऊपर गई है, आप देखेंगे 648.59% से ऊपर गई है। डायलूट यूपीएस कंपनी का 644% से ऊपर गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 482.49% से ऊपर गया है कंपनी का। मार्केट कैप है इसका 9,780 करोड़ का। और वहीं इसकी हाई लो की बात करें तो 94 का यहाँ पर कंपनी का हाई है और 37 का कंपनी का लो है। प्राइस टू अर्निंग देख लेते हैं कंपनी की। अगर प्राइस टू अर्निंग की मैं बात करूँ 23.4 की यहाँ पर कंपनी की प्राइस टू अर्निंग अवेलेबल है। आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी कंपनी के पास अवेलेबल है 1 करोड़ की, 1.74 करोड़ की डेट कंपनी के पास पड़ी है। और नेट प्रॉफिट 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल है। प्रोमोटर्स कंपनी की बात करें तो 74% के, एफआईआईज यहाँ पर 8% के, थोड़ा बहुत स्ट्रेक जो है वो इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक 0.05% के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो ये जो टेली कम्युनिकेशन की जो वायर्स होते हैं उनको बनाती है कंपनी। आप देख सकते हैं जो टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले वायर्स हैं, आप देख सकते हैं वो बनाती है। वी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर हाई परफॉर्मेंस वायर लाइन एंड वायरलेस नेटवर्क प्रोडक्ट फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूटिलिटीज़, डिफेंस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ इन ओवर 75 कंट्रीज़ के अंदर। इस तरीके के वायर्स कंपनी बनाती है, 75 कंट्रीज़ के अंदर ये डिलीवर भी करती है। डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्स हाई परफॉर्मेंस करियर क्लासेस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। चूँकि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में को बनाने में उसको बिल्ड करने में यूज़ होते हैं, वो कंपनी बनाती है। और आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड और एक दिन में 3.36% से जो ऊपर गया है। आप देख सकते हैं टुडे 3.36% से ऊपर गया है। ईयर टू डेट की बात करें 27.85% से ऊपर गई है ईयर टू डेट के अंदर कंपनी। और आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम में 268.91% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बनाकर दे दिए हैं।
स्टार्टिंग किस कंपनी की हुई है 30 जून 2017 को 302 रुपये का स्टॉक था ये। देन उसके बाद 35 रुपीज़ तक भी पहुंच गया था ये, लॉकडाउन का समय है ये 8 मई 2020 को। फिर उसके बाद प्रॉपर इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला और 1115.95% के 10 मई 2024 को इसने रिटर्न बनाए हैं। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर 1115 पर पड़ा है ये स्टॉक। मार्केट कैप है 19,110 करोड़ का। वहीं और चीज़ों की देखें जैसे कि इसकी प्राइस टू अर्निंग 303 करोड़ की है। वही बात कर लेते हैं डेट कंपनी की, तो डेट कंपनी के पास 0.60% की पड़ी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 63.0 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी का। प्रोमोटर्स 55% के हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 11% के, डोमेस्टिक यहाँ पर 4.67% के अवेलेबल है। सो ये ओवरऑल चारों स्टॉक्स हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे स्वीट स्टॉक्स हैं, आप इन पर फोकस कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं।